है, गोल ब्लैडर में बनता है और यूरिनी ब्लैडर में बनता है, यानी कि पित्ताशय में, गुर्दे में और हमारे मूत्राशय में। 3 जगह स्टोन हमेशा बनता रहता है। इसका कारण क्या है? क्या लक्षण है? कौन सी दवा इसमें हम प्रयोग में लाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा स्टोन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। स्टोन के जो रोगी होते हैं, जिसके शरीर में स्टोन बनता है, इस रोग का कारण होता है, सबसे मुख्य कारण होता है पानी का कम पीना। जो व्यक्ति कम पानी पीते हैं उसके शरीर में स्टोन बनना शुरू होता है। दूसरा कारण होता है अधिक विटामिन सी की गोली का लेना और अधिक कैल्शियम की गोली का सेवन करना। कई लोग हड्डी को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की गोलियां खाते हैं, विटामिन सी, जिनको सर्दी रहता है विटामिन सी की गोली यूज करते रहते हैं, तो ये भी रीजन होता है स्टोन बनने का। तीसरा होता है कि जेनेटिक भी स्टोन हमारे बॉडी में बनता रहता है। ये मेन कारण होते हैं। साथ ही साथ हम पानी कम पीते हैं तो क्या होता है, ऐसा क्या कारण होता है कि स्टोन बनता है, ये जानना जरूरी है। पानी हमारे शरीर में स्थित जो हमारा मूत्र होता है उसमें यूरिक एसिड नाम का एक सॉलिड पदार्थ होता है। उस पदार्थ को पानी ही घुलनशील बनाता है और फिर हमारे शरीर की सफाई करता है। तो अगर जब हम पानी कम पीते हैं तो ये सॉलिड जो पार्ट होता है यूरिक एसिड का, वो बाहर नहीं निकल करके किडनी में ही जमा होना शुरू हो जाता है, जिस कारण से वहीं पर छोटे छोटे स्टोन बनने शुरू होते हैं। यही किडनी के स्टोन का कारण होता है। दूसरा, मूत्राशय में जो हमारी पथरी बनती है, स्टोन बनता है, उसका कारण क्या होता है? कम पानी पीने के कारण हमारे मूत्र में स्थित जो सॉलिड पार्ट होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम, जो रहता है उसमें यूरिक एसिड में, जो हमारे मूत्र में जो हमारा ये रहता है मजबूत जो पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट होता है, वो पानी में घुल करके बाहर नहीं निकल पाता है और वहीं पर मूत्र द्वार पर ही जा करके जमा होना शुरू होता है, जिसके कारण छोटी छोटी पथरियां बन करके बननी शुरू होती है, फिर वही धीरे धीरे बड़ी होती है। गोल ब्लैडर में स्टोन क्यों बनता है? गोल ब्लैडर में स्टोन बनने का कारण होता है, जब हम भोजन का पहला कौर हमारे मुंह में जाता है, वैसे ही हमारा लीवर अपना बाइल छोड़ना शुरू होता है। उससे जो रस निकलता है पाचन की क्रिया के लिए, वो रस जाकर हमारे गोल ब्लैडर में एक पाइप के माध्यम से, नली के माध्यम से जमा होता है। और जैसे जैसे भोजन हमारे पेट में जाता है, वो बाइल भी धीरे 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 पेट के भीतर जाना शुरू होता है, पाचन की क्रिया में मदद करता है। कभी कभी क्या होता है, यही बाइल पूर्ण रूप से हमारे पेट में पाचन की क्रिया के लिए नहीं जा पाता है और वहीं पर हमारे पित्ताशय में, यानी कि हमारे गोल ब्लैडर में ही जाकर के धीरे धीरे जमा होना शुरू होता है। और जैसे जैसे वो जमा हो जाता है, धीरे 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 वो स्टोन का रूप धारण करता है। ये क्यों जमा हो रहा है? जब हमारा भोजन ज्यादा अम्लीय हो जाता है, तब वो पित्त का रस पूरा जा करके पाचन की क्रिया में नहीं लग पाता है, मदद नहीं कर पाता है और हमारे पित्ताशय में ही, गोल ब्लैडर में ही जमा होना शुरू होता है, जिस कारण से गोल ब्लैडर का स्टोन बनता है। ये 3 जगह के स्टोन क्यों बनते हैं वो मैं बताई। इस स्टोन का, अगर आपके शरीर में इस पार्ट में स्टोन बना है तो उसका क्या लक्षण है, कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर आपको स्टोन बना? तो अगर आपको किडनी में स्टोन बना है तो उसका लक्षण होता है कि कमर से पेड़ों तक आपको दर्द होता है। शुरुआती दौर में कमर से पेड़ों तक जो दर्द आता है, उस दर्द में आपको समझना है कि आपको किडनी में स्टोन बन रहा है। लक्षण जो होता है सब में एक ही जैसा होता है, मिचली का आना, खाना खाने के बाद में मिचली आती है, उल्टियां होती है और हमेशा सीने में जलन होता रहता है, गैस बनना शुरू होता है। तीनों में ये लक्षण होते हैं। साथ ही दर्द जो होता है सबका अलग अलग होता है।
किडनी का दर्द कमर से पेड़ों तक जा रहा है। मूत्राशय में जो पथरी हो रही है, उस पथरी का दर्द जो होता है हमारे पेड़ों से लेकर के मूत्र द्वार तक जाता है। फिर हमारे अगर पित्ताशय में यानी कि गोल ब्लैडर में स्टोन बना है, तो वो स्टोन का दर्द हमारे होता है जब हम भोजन करते हैं, तो भोजन के बाद नाभि से दाहिने साइड, राइट साइड में जब दर्द होता है तो समझिए कि आपके गोल ब्लैडर में स्टोन है। ये तीनों दर्द जो होते हैं अलग अलग जगह पे होते हैं, तीनों जगह के स्टोन का इसका लक्षण होता है। और जो हमारे शरीर जो बदलाव आ रहा है, जैसे उल्टी होना, मिचली होना, खाना खाने की इच्छा नहीं होनी, ये सब तीनों स्टोन में ही एक ही तरह के लक्षण पाए जाते हैं, सिर्फ दर्द अलग अलग होता है। अब ये जाना जरूरी है कि हमारा जो किडनी का जो स्टोन हो रहा है, बन रहा है, उस स्टोन में हमें क्या करना है, कैसे अपना रख रखाव करना है। कोई कोई पेशेंट ऐसे होते हैं कि एक बार किडनी का स्टोन का ऑपरेशन करवा लेते हैं, फिर से स्टोन बनना शुरू होता है। ये प्राय लोगों में होता है। कुछ हमारा जो भोजन करने का जो तरीका होता है, उस तरीका पर भी ये निर्भर होता है स्टोन का बनना। साथ ही साथ जो जैसा कि मैं बताई हूँ, वंशागत भी होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है। तो ये जिसके माँ को बहुत ज्यादा हुआ है, पिताजी को होता रहता है, हमेशा स्टोन बनता रहता है, उन बच्चों को भी होता है। लेकिन हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, अधिक से अधिक पानी का सेवन करके। पानी ही तीनों जगह के किडनी को क्लीन करने का काम करता है, खत्म करने का काम करता है। साथ ही साथ अगर हम ना, तीनों जगह की औषधियां सेम होती है, सिर्फ गोल ब्लैडर की थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन कुछ औषधियां सब में एक ही जैसी होती है। जैसे हमारा जब किडनी में स्टोन हुआ है, या आपके मूत्राशय में स्टोन हुआ है, या पित्त की थैली में स्टोन हुआ है, तो कुछ चीजें हैं, जैसे नींबू का सेवन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। हालांकि नींबू विटामिन सी होता है, फिर भी नींबू इसमें हमारे लिए औषधि का काम करता है। तो नींबू को कैसे ले? सुबह सुबह खाली पेट जब हम उठते हैं, सुबह में 3 गिलास पानी, जो हम लोग उदर स्नान करते हैं, वही प्रोसेस से 3 गिलास पानी डेली पीना शुरू करेंगे, नींबू पानी। पहले शीशा का गिलास लिए, उसमें सेंधा नमक डाले और फिर उसमें नींबू डाले। इस नींबू पानी में नमक की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नमक हमारे शरीर में ज्यादा जाता है तो स्टोन का साइज धीरे धीरे जल्दी तेजी से बढ़ना शुरू होता है। तो इस नींबू पानी में हम लोग ज्यादा गर्म खौला कर ही पानी नहीं लेते हैं, नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा गुनगुना। हम लोग उदर स्नान में क्या करते हैं, गुनगुने से ज्यादा गर्म लेते हैं, ज्यादा स्वाद से ज्यादा नमक की मात्रा लिए। लेकिन इस पानी में हम लोग नॉर्मल से थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं, हल्का नमक डालते हैं, नमक पर नींबू निचोड़ते हैं और उस पानी को मिक्स कर सुबह खाली पीते हैं। पहला तो नींबू पानी तीनों में एक पी लिए। फिर दूसरा होता है कि एक नींबू को 8 टुकड़ा काटेंगे। दिन भर आप जितनी बार पानी पीते हैं, उतनी बार उस नींबू का एक टुकड़ा उस पानी में डाल करके बिना नमक के उस पानी को पिएंगे। जैसे एक टुकड़ा होता है, एक नींबू में जो टुकड़ा होता है, छोटा सा टुकड़ा बनता है, उसको बना लेना। यानी कि अपने पानी को नींबू में मिक्स करके, वो हल्का खट्टा रहता है, ज्यादा खट्टापन नहीं आता है। उस पानी को जैसे हम पीते हैं तो हमारे बॉडी में जितने भी एसिड की मात्रा, वो धीरे धीरे क्लीन होनी शुरू होती है। साथ ही हमारे बॉडी के उस एक्यूरेट पार्ट में, जैसे किडनी, मूत्राशय और हमारा गोल ब्लैडर, तीनों में जो स्टोन है, वो धीरे धीरे साइज उसकी छोटी होने लगती है, वो टूटने लगती है। टूटने के बाद हमारे बॉडी में ही वो पावर होता है, वो ताकत होता है कि अपने भीतर की वेस्ट को बाहर निकाल देता है। जैसे गोल ब्लैडर में जो हमारा जो बाइल रहता है, वो ही उसको धीरे धीरे बाहर निकाल देता है, उसमें ही उतनी शक्ति है। लेकिन साइज छोटा होना जरूरी है। अगर छोटा नहीं रहता है तो वो वहीं पर अटक जाता है, रह जाता है और निकल नहीं पाता है। स्टोन के जो पेशेंट होते हैं, उन लोगों को दर्द हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई लोगों को स्टोन बना लेकिन दर्द नहीं होता।
तो कैसे पता चलेगा कि स्टोन है? तो लक्षण जो होते हैं जैसे मिचली का आना, गैस का बनना, कलेजे में दर्द होना, जलन होना, ये जो लक्षण है, मुंह में बार बार पानी का आना, खाने को देख करके मन खराब हो जाना, भोजन करने की इच्छा नहीं होनी, ये लक्षण बताता है कि आपको शरीर में कहीं ना कहीं स्टोन बन रहा है। तो आप अपना सोनोग्राफी करवाएंगे, आपको पता चलेगा कि कहाँ आपको स्टोन बन रहा है। तो ये हमारा तो हो गया। दूसरा होता है कि नींबू पानी तो इसको खत्म कर रहा है। दूसरा, एक गोल ब्लैडर में जो स्टोन होता है, वो छोटा अगर साइज है उसका, तो वो खत्म करने में समय नहीं लगता है, लेकिन यही साइज जब बड़ा हो जाता है, हमारे हाथ से फिर वो चला जाता है। वैसी स्थिति में स्थिति सीरियस होने की संभावना रहती है। जब भी स्टोन बने, शुरुआती दौर में ही उसका इलाज करना है। गोल ब्लैडर के स्टोन के लिए दूध और हर्रे का सेवन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। रात को सोते समय 2 हर्रे 1 गिलास दूध में डाल देना है। सुबह उठना है, सुबह में उसको फोड़ना है, फोड़ करके उसके भीतर के बीज को फेंकना है, और जो उसमें जो पार्ट बचा हुआ है हर्रे का, उसको दूध में मिक्स करके पीस करके उसको पी लेना है। यानी कि उसको सिद्ध करके, ये पीसना ही सिद्ध होता है। उसको पीस लिए, गुठली को फेंक दिए और उसको सुबह सुबह खाली पेट पीते हैं। ये हमारे पित्त के थैली में स्थित स्टोन को टुकड़ों में बदल देता है, छोटे छोटे टुकड़ में बदल देता है, और फिर वही बाइल फिर अपने ताकत से उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो ये हमारा पित्त की थैली के स्टोन को खत्म करने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है। और साथ में नींबू पानी का जो सेवन करने के लिए बताया गया है, उसको तो करना ही करना है। साथ में एक हेम्योपैथ की दवा होती है, जो कि स्टोन की बहुत अच्छी दवा है। उसको आप लोग नोट कर लेंगे, आपको मार्केट में मिलेगा मदर टिंचर के नाम पे। बर्बीरस, बर मैं स्पेलिंग बता रही हूँ, BER BERBERIES बर्बेरस मर्डर टिंचर होता है। उसके साथ बल्गेरिस, बल्गेरिस भी, ये भी मदर टिंचर है। दोनों को 1/4 कप पानी में, बर्बेरिस जो होता है वो 10-10 बूंद लेना है। एक कप के 1/4 पानी में आपको 10 बूंद डालना है। 10 बूंद डाल दिए, उसको पी लिए सुबह खाली पेट। और फिर बल्गेरिस जो है उसको 15 बूंद पानी में, वैसे 1/4 कप पानी में उसको डाल करके उसको भी खाली पेट पीने हैं। मतलब सुबह में पिए खाली पेट, फिर दोपहर में भोजन के पहले पीना है, फिर शाम के नाश्ते के पहले पीना है, फिर रात को खाने के पहले पीना है। 4 टाइम दोनों हेम्योपैथ की दवा को यूज करना है। ये हेम्योपैथ की दवा हो गई। इससे स्टोन आपका धीरे धीरे खत्म होना शुरू होता है, टूट जाता है, फिर बाहर निकल जाता है बॉडी से। दीदी साथ ही एक बार साथ फिर बताइएगा दवाई का नाम। BER BER BERBERIES। ये तो बर्बेरिस हो गया। एक बल्गेरिस होता है, BUL GARIS। बल्गेरिस जो है 15 बूंद लेना है, बर्बेरिस जो है 10 बूंद लेना है। 1/4 कप पानी में इसको 4 टाइम लेना है। 2 माह तक लगातार ले लेंगे। अगर थोड़ा पुराना स्टोन है तो 3 माह लेने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन 2 माह में ये खत्म हो जाता है। मदर टिंचर करने पर आपको मिलेगा हेम्योपैथ की दुकान में। साथ ही एक आयुर्वेदिक की दवा होती है क्रश। क्रश नाम की आयुर्वेदिक दवा हिमालय कंपनी की, वो भी मार्केट में मिलती है। 2 गोली गर्म पानी से हम लेते हैं।
2 गोली गर्म पानी से सुबह में खाली पेट लेते हैं, फिर दोपहर में खाली पेट लेते हैं, फिर शाम को खाली पेट, यानी कि ये भी गोली 4 बार लेनी है, 2-2 गोली। हेम्योपैथ की जो दवा ले रहे हैं उसको भी गुनगुने पानी में ही लेना है, दोनों को गुनगुने पानी में लेंगे। ये जो क्रश जो दवाई बताई हूँ वो भी स्टोन में, कहीं का स्टोन, तीनों जगह का जो स्टोन है, तीनों में वो स्टोन को तोड़ने का काम करता है। नाम ही है क्रश, यानी कि तोड़ देना, उसको क्रश कर देता है और फिर बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये हमारा दो दवाइयां हैं, हेम्योपैथी और आयुर्वेदिक। इससे आपका जो स्टोन है वो धीरे धीरे खत्म होता है। साथ ही साथ कई लोगों को होता है कि हमेशा स्टोन बनते ही रहता है, हुआ कि ऑपरेशन हो गया या एक बार इलाज से ठीक हो गया, लेकिन फिर दोबारा बनना शुरू होता है। वैसे जो पेशेंट होते हैं उनके शरीर में हमेशा स्टोन बनता ही रहता है, कई बार ऑपरेशन कराएंगे हर बार स्टोन बनेगा। तो वैसे पेशेंट को एक दवा होती है चाइना 1000 पावर का, चाइना 1000 पावर की दवा होती है। तो ये, इसको आपको डायरेक्ट जीभ पर 2 बूंद डालना है, एक दिन डालेंगे 3 बार। इसको बीच में मतलब मंथ में एक बार ले लेने से वो जो हमेशा स्टोन बनता रहता है वो नहीं बनेगा। साथ ही साथ जिनको हमेशा स्टोन बनता है, कुछ चीजों से परहेज करना उनको बहुत जरूरी है। सबसे पहला कि पानी तो हमेशा पीते रहना है, ज्यादा से ज्यादा उनको पानी पीना है, क्योंकि यही जो पार्ट जो मैं जैसा बताई हूँ, यूरिक एसिड जो है हमारे यूरिन में जो पार्ट होते हैं, साथ ही साथ हमारे पित्त की थैली का पूरा बाइल बाहर पाचन की क्रिया में नहीं निकल पाता है। इन तीनों को क्लीन करने के लिए, निकालने की क्रिया जो करता है वो पानी ही करता है। पानी ही उसको सॉलिड रूप में रखता है और बाहर निकालता है। अगर वही हम कम पीते हैं तो ये धीरे धीरे जमना शुरू होता है। दूसरा होता है कुछ भुजे पदार्थ, जैसे कुछ लोग होते हैं ड्राई फ्रूट्स बहुत लेते हैं, सूखा जो मेवा होता है आते जाते खाते रहते हैं, वो स्टोन बनने का कारण होता है। दूसरा होता है ज्यादा कैल्शियम युक्त भोजन लेना, ज्यादा, जैसे कि मैं शुरू में ही बताई हूँ कि विटामिन सी की गोली का सेवन, कैल्शियम की दवा का सेवन करना बार बार, उन लोगों को भी स्टोन बनता है। स्टोन जिनके शरीर में बनता है वो चूना का भी प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे स्टोन हम लोग है ना, हड्डी को मजबूत करने के लिए, कैल्शियम के लिए चूना का यूज में बताई हूँ करने के लिए, गेहूं के दाना के बराबर पानी में लेना है। लेकिन जिनको शरीर में स्टोन बनता है वो नहीं लेंगे, उनके लिए वो नहीं होता, उनके लिए मेथी होता है। कैल्शियम को बढ़ाने के लिए वो मेथी का प्रयोग करेंगे, वो छुहाड़े का प्रयोग करेंगे, लेकिन चूना का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरा होता है चुकंदर का सेवन, पालक का सेवन। आजकल जो मार्केट में बड़ा बड़ा टमाटर मिलता है उसमें बीज बहुत होता है, तो बीज युक्त टमाटर का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे। एक देसीला टमाटर होता है, मार्केट में मिलता है छोटा साइज का, जिसमें रस ज्यादा होता है, गुद्दा नहीं होता है, रस रहता है। तो वो टमाटर स्टोन की दवा के रूप में भी यूज होता है। स्टोन की दवा के लिए केला बहुत ही अच्छी दवा होती है। केला का सेवन करने से ये स्टोन धीरे धीरे खत्म होता है। कई लोग सोचते हैं और कई लोग ये बताते भी हैं कि चूंकि कैल्शियम शरीर में ज्यादा होता है तो स्टोन बनता है, लेकिन तो उस स्थिति में दूध लेना बंद कर देते हैं। लेकिन दूध में सिर्फ कैल्शियम ही नहीं होता है, और भी कुछ पोषक तत्व होते हैं। साथ ही साथ इसमें पाए जाना वाला जो कैल्शियम है वो हमारे शरीर के स्टोन को तोड़ने का भी काम करता है। साथ ही साथ उसमें जो अवशेष, जो वो पदार्थ होता है जो सॉलिड बन करके जम रहा है, उस पदार्थ को वो अपनी ओर सोखने का क्रिया करता है। तो दूध में पाया जाने वाला कैल्शियम वो उस सॉलिड पदार्थ को अपनी ओर सोखता है और स्टोन को धीरे धीरे तोड़ने की भी क्रिया करता है। इसलिए हर्रे जो है दूध में ही मिलाकर के पिया जाता है। तो ये हमारा कुछ हुआ। साथ ही साथ होता है ककड़ी का सेवन नहीं करना है जिनको स्टोन रहता है। आंवला का सेवन स्टोन वाले पेशेंट को नहीं करना है। साथ ही शकरकंद का सेवन,
ये सब जो चीज मैं बता रही हूँ ये नहीं करने वाला, इसको यूज नहीं करना है। सोयाबीन नहीं लेना है, नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं लेना है, अंडा मांस मछली बिल्कुल भी नहीं खाना है। जिनको भी स्टोन बना है ये सब पदार्थ वो छोड़ देंगे। चाय का सेवन नहीं करना है। शराब, तंबाकू, जितने भी जो नशीले पदार्थ होते हैं उससे स्टोन तेजी से बढ़ना शुरू होता है, इसलिए इन सब चीजों का सेवन बंद करना होगा। जितने भी निकोटीन युक्त जो पदार्थ होते हैं, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब भी बंद करना जरूरी रहता है स्टोन के पेशेंट के लिए। साथ ही बैगन भी नहीं खाना है, भिंडी भी नहीं खाना है। तो क्या खाए? इसमें कुछ चीजें हैं जिनको खाने से हमारा जल्दी से स्टोन टूटता है। तो जैसे हुआ नींबू में बताई हूँ, नारियल पानी इसमें बहुत ही ज्यादा फायदा करता है, नारियल पानी लेना है। संतरे का जूस बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। अनानास का जूस फायदा करता है। जौ का आटा जो होता है वो हमारे स्टोन को तोड़ता है। ये सारे जो पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर। गाजर फायदा करता है, गाजर का जूस बना लिए। जूस ज्यादा इस स्थिति में लेना सही होता है। कोशिश करनी है यह कि जब स्टोन शरीर में बनता है तो हमारे लीवर पर ज्यादा प्रेशर नहीं दो, लीवर पर कम प्रेशर देना, यानी कि लिक्विड डाइट लेना है। जिनको स्टोन बनता है वो निर्जला उपवास बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि निर्जला उपवास करने पर ये हमारा जो स्टोन है तीव्रता से बढ़ना शुरू होता है, तो वो बढ़े नहीं। इसलिए जल लेना है, नींबू पानी का सेवन करना है, तब ही उपवास करना है। नींबू पानी के सेवन के साथ जब हम उपवास करते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इस स्थिति में आप नींबू पानी दिन भर पिए, भोजन नहीं लिए, लिक्विड डाइट आपके शरीर में गया, तो इससे आपका जो स्टोन है वो भी टूट रहा है। साथ ही साथ जल की मात्रा आपके शरीर में बढ़ रही है। सॉलिड मात्रा घटी, जल की मात्रा बढ़ी। ये जो स्थिति आती है बॉडी में उपवास के समय, वो हमारे शरीर में उस समय बहुत ही अच्छा काम करता है। इसलिए स्टोन वाले पेशेंट को नींबू जल लेकर के उपवास करना जरूरी है। इनफैक्ट जिनका स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है, जिनका स्टोन ज्यादा बड़ा हो गया है, वो अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी तीनों में अगर उपवास करते हैं नींबू पानी लेकर के, साथ में किसी को नहीं रहा जाता है तो संतरा का जूस ले लिए, जैसे जो जो फल का जो मैं बोली हूँ सेवन करने का, ईख का रस ले लिए, आप इसको भी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। तो ये सब चीज आपके शरीर में लिक्विड को बढ़ाएगा और स्टोन को तोड़ने की भी क्रिया करेगा। तो ये हमारा हो गया उपवास के समय में तीव्रता से स्टोन को तोड़ने की क्रिया हुई। साथ ही साथ एक होता है मुद्रा, हस्त मुद्रा, जैसा मैं बताती हूँ कि कोई भी बीमारी में हस्त मुद्रा बहुत ही ज्यादा काम करता है। तो ये अपान मुद्रा, अंगूठे से बीच की दोनों उंगली को मिलाते हैं और ये दोनों उंगली को ऊपर टाइट रखते हैं और हाथ को एकदम सीधा करके रखते हैं या शवासन में लेट जाते हैं। और जो आपका शवासन में जब लेटते हैं तो मन को आप कॉन्सेंट्रेट करके रखेंगे, जो आपका स्टोन का पार्ट है उस पार्ट पर आप अपने स्टोन पर मन को रखेंगे। जैसा कि मुद्रा में आप लोग को बताया भी गया होगा कि मुद्रा में हम अपने बीमारी वाले जगह पर अपने मन को रखते हैं और अपने मंत्र से वहां पे आघात करते हैं। जिनको मंत्र नहीं मिला है, इष्ट मंत्र नहीं मिला हुआ है, वो अपने इष्ट देवता को, जिनकी भी वो आराधना करते हैं, उस देवता का भाव लेकर के श्वास को लेना है, श्वास को छोड़ना है, धीरे धीरे लंबा लिए, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़े। इस क्रिया को करते रहना है शवासन में। बीमारी की अवस्था में शवासन 5 मिनट करते हैं, 5 मिनट इसका अभ्यास करेंगे, उसके बाद फिर हम उठ जाएंगे, सो नहीं जाना है नींद में। जैसा कि दादाजी बताते हैं कि शवासन में जब हम शवासन करते हैं तो उस स्थिति में सोना हमारे लिए घातक हो जाता है, तो सोना नहीं है, शवासन करके फिर उठ जाना है। तो ये हमारा मुद्रा हुआ। कुछ आसन है जो स्टोन को तोड़ने की क्रिया करते हैं, जो तीनों स्टोन में फायदा करता है, गोल ब्लैडर के स्टोन में, किडनी के स्टोन में और मूत्राशय के स्टोन में
फायदा करता है। ये आसन तीनों बीमारी में, तीनों जगह के स्टोन में हम लोगों को करना है। जैसा कि पहला उत्तक्षेप मुद्रा, जो कि सबको हर बीमारी में करना है। उत्तक्षेप मुद्रा बहुत ही फायदेमंद होता है। योग मुद्रा, आप देख रहे हैं ये जो भी आसन बताया जा रहा है सब हमारे नाभि से नीचे के पार्ट वाले आसन है, जिसपे हमारे नाभि के नीचे में प्रेशर पड़ा, वही आसन हम लोग कर रहे हैं। उत्तक्षेप मुद्रा, योग मुद्रा, दीर्घ प्रणाम, पदहस्त आसन। यहाँ पर हम लोग खड़े होकर के जो हम लोग झुकते हैं चारों तरफ, वहां पे हमारे किडनी पर जो प्रेशर पड़ता है, उस किडनी के प्रेशर के कारण किडनी का जो स्टोन होता है वो टूटता है। साथ ही साथ कर्मासन इस स्टोन में भी काम करता है, क्योंकि जब कर्मासन कर रहे हैं वहां पे भी आपके किडनी पर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि किडनी का जो हमारा साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा साइज होता है, तो पीछे की ओर पीठ की तरफ पूरा रहता है। तो जब आगे झुक के पीठ दाहिने बाएं आगे पीछे झुक रहे हैं तो किडनी पर भी वहां पे प्रेशर पड़ रहा है, वहां पे खिंचाव पड़ रहा है। तो ये 2 आसन खड़े होकर के करना है। और हम लोग को अग्निसार मुद्रा, आग्नेय प्राणायाम, इसमें हम लोगों को करना रहता है। तो ये आसन हो गए। साथ ही साथ शाम के समय भी आसन करना है कुछ, जैसे अग्निसार मुद्रा, कर्मासन, और जो सर्वांग आसन कर सकते हैं वो सर्वांग आसन भी करेंगे स्टोन में। और बीमारी में मैं हमेशा बताती हूँ कि रेस्ट करना जरूरी है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। लेकिन जब हमारे बॉडी में स्टोन बनता है वैसे पेशेंट को ज्यादा शारीरिक मेहनत करना होता है। अगर वो कम मेहनत करेंगे तो स्टोन की मात्रा तेजी से बढ़ती है। इसलिए शारीरिक परिश्रम अनिवार्य होता है स्टोन के पेशेंट के लिए। तो शारीरिक मेहनत में क्या करना है, जैसे हम घूम रहे हैं, चल रहे हैं, सीढ़ी पे चल रहे हैं, आगे झुके फिर उठे कुछ सामान उठा रहे हैं, तो ये आगे पीछे झुकने बैठने वाली जो क्रिया होती है, उस तरह की क्रिया को हमें करते रहना है, कि ताकि उस स्टोन पर प्रेशर पड़ते रहे। हम नॉर्मल बैठ करके कोई काम करें या खड़े खड़े कोई काम करें तो उससे हमारा शारीरिक परिश्रम नहीं हो पाता। चलना फिरना, घूमना, झुकना, उठना, ये सब जो क्रिया करते हैं, इस क्रिया में हमारे शरीर के हर एक पार्ट पे एक्यूप्रेशर की भी क्रिया होती है। उस क्रिया के दौरान वो सारे स्टोन धीरे धीरे टूटते हैं। इसलिए शारीरिक परिश्रम बहुत जरूरी है। अपने वेट के अकॉर्डिंग जो मैं पानी बताई हूँ कि वेट का जो होता है उसको 10 से भाग देना है और उसमें 2 घटाना है। जितना आता है वो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग पानी होता है, उतना पानी पेशेंट हर व्यक्ति को पीना रहता है। लेकिन जब स्टोन बनता है तो अपने वेट के अकॉर्डिंग जो आपका पानी का मात्रा आया है उस मात्रे से ज्यादा पानी आपको पीना है। तो ये हो गया, पानी का भी आपको बता दी। तो ये सारा फुल ऑफ ट्रीटमेंट हमारे स्टोन का है, तीनों जगह के पार्ट का। आप लोग के मन में कहीं भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। दीदी, जी दादा। हाँ, ये जो किडनी स्टोन होता है, जो स्टोन होते हैं शरीर में, उससे और अपने बिजनेस का कुछ रिलेशन है क्या, या लाइफ ऑफ स्टाइल ऑफ लिविंग? जी इससे कुछ दादा, मैं बताई, ज्यादातर ये जो स्टोन जो बनता है, जो ज्यादा शरीर से मेहनत नहीं करते हैं, जैसे हम बैठ के काम कर रहे हैं, लगातार बैठे हुए हैं या लगातार खड़े होकर काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी स्टोन बनता है। इसीलिए मैं बोली कि स्टोन जब होता है तो शारीरिक परिश्रम बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ज्यादा मतलब पैसे वाले जो रहते हैं, हाई फैसिलिटी में जीवन जो यापन करते हैं, उन लोगों को ज्यादातर स्टोन बनता है। तो ये स्टोन बनने का यही रीजन होता है, शारीरिक परिश्रम कम करना, ये भी रीजन होता है। इसलिए शारीरिक परिश्रम इसमें ज्यादा करना होता है। ट्रैवलिंग करने वाले को होता है, जिसका हमेशा ट्रैवलिंग होता है? नहीं, इसमें जो ट्रेवलिंग करते हैं उन लोगों को कब्ज की शिकायत हो जाती है। और जैसे ही कब्ज शिकायत होती है तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। एसिड बढ़ते ही हमारे ब्लड में एसिड जाता है, हमारा यूरिन जो होता है वो एसिड युक्त बन जाता है।
ये जैसे एसिड बनता है और पानी भी, क्योंकि ट्रेवलिंग में है तो पानी का मात्रा भी शरीर में कम ही जा रहा है, ज्यादा वो अपने पे ध्यान नहीं देते हैं, तो धीरे धीरे स्टोन बनना शुरू होता है। तो रीजन होता है कि अगर हम मान लीजिए ट्रेवलिंग में कर रहे हैं या कहीं भी जॉब पर हैं, लगातार बैठ रहे हैं, तो पानी का सेवन करते रहना चाहिए। पानी ज्यादा से ज्यादा पिएंगे, बीच बीच में वैसे लोगों को मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। आसन पर पूरा जोर देना चाहिए, आसन बहुत जरूरी है कि स्टोन बने ही नहीं। ऑयली खाने से? हाँ बिल्कुल, मैं बताई हूँ ना कि ज्यादा गरिष्ठ भोजन एकदम छोड़ देना है, ज्यादा प्रोटीन युक्त भोजन, ज्यादा विटामिन सी का लेना, ज्यादा कैल्शियम का लेना। हम लोग बोलते हैं कि ज्यादा विटामिन लेंगे, ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो हमारा शरीर ठीक रहेगा, लेकिन सबका एक लिमिटेशन होता है। बैलेंस्ड डाइट, समता आहार बोला गया, एकदम परिमित आहार में हम लोग को लेना है, जैसे जितना हमें चाहिए। एक एज के बाद प्रोटीन हमारा शरीर पचा नहीं पाता है, तो जैसे हम 35 पार कर गए तो हमारे बॉडी में प्रोटीन पचाने की क्षमता जो होती है कम हो जाती है। तो एक कटोरी दाल को हमारा बॉडी पचा सकता है, उससे ज्यादा हम प्रोटीन अगर लेते हैं तो वही हमारा शरीर धीरे 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 अम्लीय हो जाता है, अम्लीय होता है। तो धीरे ये सारी बीमारियां, कई बीमारियां, एक बीमारी नहीं, स्टोन के साथ कई बीमारियां धीरे धीरे हमारी बॉडी में आने लगती है। जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको भी स्टोन बनता है, वैसे पेशेंट भी स्टोन बनता है। जो हाइपर पैराथायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनको भी स्टोन बनता है ज्यादा। तो ये सारे पेशेंट जो है वो सब आपको देखेंगे कि शरीर में प्रोटीन की मात्रा, अम्ल की मात्रा ज्यादा होने के कारण ही हो रही है। तो जैसे जैसे बॉडी में अम्ल बढ़ता जाता है और बीमारी पॉन्ड होना शुरू हो जाता है, इसलिए शुक्रिया। प्रोटीन भी कम से कम लेना है। ठीक है, शुक्रिया। नमस्ते दीदी। नमस्कार दादा। ये जो मेरी धर्म पत्नी है मुन्नी देवी, इनको पहले भी आपसे कंसल्ट किया था। इनको जो स्टोन है राइट किडनी में, वो बहुत बड़ा स्टोन है और किडनी भी फंक्शन करना बंद कर दिया। उसके बाद मतलब इनको बैक पेन, पैरों में दर्द, एसिडिटी, ये सब रहता है। तो क्या ये किडनी रिमूव कराई जाए या कोई दवा से ये निकल सकती है? इनका स्टोन मैं बड़ा बताई ना कि हाँ, मैं बताई हूँ, पहले ही बताई हूँ कि स्टोन का जब साइज जब बड़ा हो जाता है तो वो घातक हो जाता है, उसको ज्यादा बॉडी में रखना सही नहीं होता है, क्योंकि वैसी स्थिति में कभी कभी हम अपने प्राण भी गंवा सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो उसको रिमूव करवाना बहुत ही जरूरी है, इमीडिएट रिमूव करवाना है। क्योंकि वैसी स्थिति में बड़ा हो गया तो आप उसको अगर चाहेंगे, क्योंकि वो मजबूत हो चुका है, वो अपना एक जगह बना करके एक जगह में स्थिर हो गया, अब उसको आप तोड़ेंगे तो तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि नींबू पानी जो इतना बड़ा है तो वो तुझे अब बॉल के साइज तक ये जाता है। साइज जो हमारे स्टोन का साइज होता है, एक छर्री से लेकर के शुरू होता है, कण के समान शुरू होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, बॉल के साइज के समान हो जाता है। तो जब बॉल के साइज का जब हो जाता है तो धीरे 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 आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं, उसको तोड़ने की शक्ति आप भोजन से आप नहीं कर सकेंगे, कोई भी दवाई लेंगे तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको ना देखते रहना है, सोनोग्राफी करवाना है, देखना है कि साइज आपका कम हो रहा है कि नहीं। अगर आप आयुर्वेदिक घरेलू उपचार या होम्योपैथ की दवा ले रहे हैं तो उसमें आपको सोनोग्राफी में पता चलेगा कि साइज अगर छोटा हो रहा है तो यानी कि आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप उसको रिमूव कर सकते हैं अपने दवा से, अपने भोजन से। अगर वो साइज कम नहीं हो रहा है, वहीं पे अटका हुआ है, तब आपको रिमूव करवाना बहुत जरूरी है। इसीलिए स्टोन के पेशेंट को बीच बीच में जांच करवाना है, साइज को देखते रहना है कि साइज बढ़ रहा है कि घट रहा है। ये उसको लास्ट 4 ईयर से मैडम जी लास्ट 4 साल से हम हर 6 मंथ में इनका चेकअप कराते हैं, तो वो सेम साइज है और मतलब वो मतलब शांत है, एक जगह ही बैठा हुआ है स्टोन। तो डॉक्टर की सलाह ये है कि आपको ये परेशान नहीं कर रहा है तो आपको इसको रिमूव नहीं करना है हम लोग को।
यदि इसमें नहीं, पेन होता है, हाँ, यदि इसमें अगर पेन अगर होता है, आपको स्टोन में, ज्यादा प्रेशर, हाँ, स्टोन में जब पेन होता है यानी कि आपका घरेलू उपचार से ठीक होने की संभावना है। अगर पेन होना बंद हो गया, अब वो शांत पड़ा हुआ है एक साइड में, वो खतरनाक होता है। स्टोन में ये स्थिति जब आ जाती है कि वो पड़ा हुआ है, आप अपना सब काम कर रहे हैं, अब कुछ भी नहीं हो रहा है, मिचली भी नहीं आ रही है, खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो वैसे स्थिति में उसको रिमूव करवाना बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर ये बात बताए हैं आपको? नहीं, डॉक्टर ने ये बताया कि आपको ये कोई परेशान नहीं कर रहा है तो ये किडनी रिमूव करने का कोई लॉजिक नहीं है। इनका किडनी रिमूव होगा वो पूरा, क्योंकि किडनी भी काम नहीं कर रहा, अकेला स्टोन रिमूव नहीं होगा। अच्छा, किडनी सिकुड़ गया इनका और वो स्टोन बैठा हुआ है उसमें, कोई फंक्शन नहीं हो रहा किडनी का, इसलिए उन्होंने यानी कि कहा कि बॉल के कोई, साइज का हो चुका है, बॉल के साइज का बन चुका है स्टोन। हाँ, इस साइज का। हम्म। अभी वो ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, सेम पोजीशन में बैठा है, ना कोई मेडिसिन चल रहा है उसका, कोई मेडिसिन नहीं चल रहा है। नहीं, तो उसको रखना सही नहीं है। ऐसे भी हमारे शरीर में 2 किडनी होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि एक किडनी निकाल दिया तो हमारा शरीर में कोई फर्क पड़ता है। लेकिन जब हमारा एक किडनी निकल जा रहा है, दूसरा किडनी को सेफ रखना बहुत जरूरी है। पानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे। पानी कभी भी बोतल से ऊपर से नहीं पिएंगे, पानी मुंह में रखेंगे, मुंह को लार के साथ मिक्स करके, मुंह में जैसे हम लोग कुल्ली करते हैं ना, तो मुंह में पानी रखे ये, फिर उसको पानी को घोटेंगे। इससे हमारा दूसरा किडनी को हम बचा सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका होता है किडनी बचाने का। यानी कि किडनी फेलियर लोग भी अगर इस पानी वाले प्रोसेस को करना शुरू करेंगे तो वो अपने किडनी की सुरक्षा कर सकते हैं। नहीं, ये कमर, ये पैर। ये पेन इसी की वजह से है क्या? जी जी, किडनी में जो दर्द होता है, जो स्टोन होता है, उसका जो दर्द यही है। पैर, हाँ, कमर से पैरों तक नीचे तक दर्द जाता है, उसको रिमूव करवा दीजिए और दूसरे किडनी को बचाइए। फिर उसको ज्यादा दिन तक रखना सेफ नहीं है। ओके, धन्यवाद। और किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, फिर हम लोग क्लास को एंड कर देंगे। दीदी दीदी जी दादा जी। हाँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी। मेरे को किडनी का प्रॉब्लम था, किडनी में स्टोन का प्रॉब्लम था। एट द एज ऑफ 20 से एट द एज ऑफ 40 तक मेरे को किडनी का स्टोन का प्रॉब्लम था। ये जो स्टोन था, ये जो खारीक रहता है ना, खारीक का बीज, ऐसा लंबा वाला बीज जो रहता है, सेम। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? सेम बोलते हैं क्या? हाँ, मतलब ये, मतलब अपनी जो उंगली के जो दो जो पार्ट है, उतना लंबा। एक तरह यहाँ आंध्रा में और महाराष्ट्र में खारीक छुहारा को बोलते हैं, छुहारा कि बीज बता रहे हैं ना सर। अच्छा, छुहारा। हाँ, तो उसका जो बीज है उस टाइप का था वो। अच्छा। मेरे को 20 साल उसका तकलीफ होता था। जब वो जो स्टोन जो है किडनी से नीचे यूरेटर में, मतलब किडनी से जो ब्लैडर तक जो नली रहती है उसको यूरेटर बोलते हैं, तो यूरेटर में आ गया था। अच्छा। और जब वो थोड़ा सा हिलता था, नीचे निकलता था, तो सीवियर पेन होता था मेरे को, सीवियर पेन होता था। और कभी तो रात को 1-2 बजे मेरे को तकलीफ होने चालू होता था, तो मैं खुद उसको इंजेक्शन लेके मैं ठीक करता था। बिल्कुल। तो मेरे को बोलने का मकसद ये था कि जब वो मूव होता है, उसका घर्षण होता है यूरेटर को, तब वो सीवियर पेन होता है। जब वो
घर्षण नहीं होता है, जब मूव नहीं होता है, वो एक जगह पे रहता है तो पेन नहीं होता है। ये मेरा खुद का अनुभव है, डॉक्टर ने भी मेरे को बताया था। जब जी मेरे को दादा। मूव होता था तो मैं डॉक्टर को फोन करके बताता था मेरे को, डॉक्टर को ये अभी मेरे को पेन हो रहा है, तो डॉक्टर तालियां बजाते थे। इसका मतलब वो मतलब जोक से बता, फ्रेंड था वो मेरा, तो बोलता था वो अच्छा अच्छी इससे अच्छा लक्षण है, वो नीचे आ रहा है। एक बात। दूसरी बात जो है, उसको उन्होंने एक बास्केटिंग टाइप का ऑपरेशन किया था। मतलब जो यूरेटर जो है, यूरेटर मतलब जो किडनी से नीचे नली आती है यूरेटर, और वो ब्लैडर में जो ओपन होता है, वहां पे उन्होंने थोड़ा सा उसका मुंह बड़ा करके रखा था। बाद में कुछ दिनों के बाद उन्होंने मेरे को बताया था पानी ज्यादा पियो, ये पियो वो पियो। धीरे 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 वो ब्लैडर में आ गया, और एक दिन सुबह सुबह मेरे को यूरिन में से वो पास हो गया। तो जब मेरे को कहने का मतलब ये था कि जब वो मूव होता है, जब नीचे 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 निकलता है, तभी पेन होता है, नहीं तो नहीं पेन होता है। मेरा 20 साल का अनुभव है। बस इतना ही बोलना चाहता था मैं, बाकी कुछ नहीं। नहीं जी दादा, आप सही बोल रहे हैं। मुझे खुद स्टोन हुआ है। मुझे किडनी में स्टोन था, मुझे यूट्रस में स्टोन था, और मुझे मूत्राशय में 3 जगह मुझे स्टोन बना था। तो मैं मुझको अपना भी अनुभव है कि जब क्या होता है इसमें, जब भी आप यूरिन के लिए बाथरूम जाते हैं, तो जो स्टोन जब आकर के नली को रोकता है, तो उस समय बहुत ज्यादा पेन होता है। वो स्टोन ही आकर के मुंह को रोक देता है। और उस समय बहुत ज्यादा पेन होता है। उस समय आदमी चिल्ला करके रोता भी है, इतना दर्द होता है, असहनीय दर्द। लेकिन वही जब वो निकल जाता है तो खत्म हो जाता है। वही जब वो घूम रहा है बॉडी में, तो वो आपके लिए अच्छा चीज है, अच्छा साइन है। वो आपको खत्म हो सकता है दवा से, पानी से, जो औषधियां बताई गई है। लेकिन वही जब स्थिर हो जाता है तो वो आपके लिए सही नहीं है। अच्छा दीदी, घूम रहा है बॉडी में तो सही है। आप जो उपचार बोल रहे हैं ना, छोटा स्टोन होगा तो उसका उपचार होता है, बड़ा स्टोन होता है तो वो सर्जिकल साइड पे टर्न हो जाता है। आजकल सर्जिकल में उसको क्रश करते हैं। ये मेरे ख्याल से रेज रहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज या कुछ तो रेज रहते हैं, वो उससे उसको क्रश करके यूरिन से पास करते हैं। बहुत बड़ा होगा तो ये दवा नहीं काम करता है, छोटा होगा तो दवा काम करता है। हाँ, बड़ा हो जाता है तो काम नहीं करता है। और वही ना, छोटा सा छेद करके। लेकिन इसमें आपको गोल ब्लैडर में स्टोन होता है तो आपको क्रश नहीं करते हैं, गोल ब्लैडर ही निकाल देते हैं। जैसा कि अभी गोल ब्लैडर निकाल देते हैं, आपका पित्त का जो खान है वही खत्म हो गया बॉडी में, तो आपको फिर जीवन भर है ना सिंपल खाना खाना है। अगर थोड़ा भी अम्लीय भोजन खा लेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। जैसा कि अभी दीदी बताई है कि है ना वो साइज बड़ा हो गया है, कोई मतलब कमर से जो दर्द हो रहा है नीचे तक पूरा, तो ये इनका साइज बड़ा हो गया। ऐसी स्थिति में स्टोन नहीं निकल सकता। लेकिन किडनी, अभी इनका जैसा कि किडनी ही खराब हो गया, जैसे जैसे बड़ा साइज हो जाता है तो उस पार्ट को खराब करना शुरू कर देता है, जैसे दीदी का हो चुका है। तो वैसे कई जो भी जिनका स्टोन जब बढ़ जाता है, बड़ा साइज हो जाता है, तो वो घातक होता है। इसलिए समय पर ही उसको रिमूव करवाने से सही रहता है, उससे वो अंग बच जाता है। हम लोगों को मेन है कि अपने शरीर के जो पार्ट है उसको रिमूव नहीं करवाना पड़े, ऐसा कोशिश करना है। इसलिए जैसे ही स्टोन बनता है ना, शुरू में ही इलाज शुरू कर देना है। तो शुरू में इलाज करते ही हमारा वो खत्म हो जाता है। किडनी का स्टोन जो है, हमें किडनी पर है, चाहे यूरिनी ब्लैडर में है, चाहे यूट्रस में है, चाहे आपको पित्त की थैली में, कहीं भी है, तो वो शुरू के दौरान में ठीक हो जाएगा, लेकिन बढ़ने के बाद में फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी भी स्टोन को इग्नोर नहीं करना है। स्टोन ही नहीं, मैं तो हमेशा हर बीमारी को कहती हूँ इग्नोर नहीं करना है। थोड़ा सा हुआ प्रॉब्लम, तुरंत घरेलू उपचार कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। दीदी एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जी। ये जो कंडीशन रहती है, ये तो बीमारी रहती है, जो भी कुछ आप बोलो उसको, 3 स्टेजेस रहते हैं। 3 स्टेजेस में उसको कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन, इंटरसेप्शन एंड क्यूरेशन,
प्रिवेंशन, इंटरसेप्शन और क्यूरेशन। क्यूरेशन जो है ना, मैं तो बोलता हूँ सर्जिकल साइड पे हो गया। इंटरसेप्शन जो है ना, वो मेडिकल साइड हो गया। और प्रिवेंशन जो है ना, वो योगा है। जो आदमी योगा ठीक तरह से करेगा, वो यौगिक रेगुलरिटी योग करेगा, ध्यान करेगा, मेडिटेशन करेगा, वो खुद का डॉक्टर बनेगा। और बिल्कुल बाकी चीजें जो शारीरिक व्याधि जो है, शारीरिक कंडीशन जो है, वो प्रिवेंशन करेगा। अभी हमारा जो उम्र है बहुत बढ़ गया है, इसलिए हमको क्या करना है, हमारे बच्चों को, चिल्ड्रन को, ग्रैंड चिल्ड्रन को योगा का महत्व बताना है और कंपलसरी उनको करने के लिए बोलना है। ये करेंगे ना तो ये सब चीजें जो है हम प्रिवेंट कर सकते हैं बच्चों के लिए। हमारा जो हो गया सो हो गया, मगर हमको हमारे बच्चों को देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल दादा। और योग तो सब चीज की दवा है ही, क्योंकि योग में आप लोग को बताया भी जा रहा है कि योग में हम लोग, ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर का एक्सरसाइज हो रहा है, वो हमारे शरीर के पार्ट का एक्सरसाइज हो रहा है। साथ ही साथ जो सिक्रेशन जो होता है, हार्मोन सिक्रेशन, जिसके कारण अनबैलेंस्ड होने के कारण हम बीमार पड़ते हैं, उसको वो बैलेंस में ला देता है। जैसे ही हमारे सारे बॉडी के जो पार्ट है, जो हमारे ग्लैंड है, सिक्रेशन बैलेंस में देना शुरू कर देते हैं, तो बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है। अनबैलेंस्ड ही कारण होते हैं हर बीमारी के। और योगासन तो बहुत ही, मुझको जब स्टोन हुआ था तो मैं क्या क्या की थी ट्रीटमेंट, मैं वो बता रही हूँ। मैं सिर्फ की थी योगासन, मैं उत्क्षेप मुद्रा ज्यादा करती थी, क्योंकि मुझको पेन बहुत ज्यादा होता था, तो जिस कारण से मैं उत्क्षेप मुद्रा करती थी, आसन नहीं कर पाती थी। उत्क्षेप मुद्रा की, नींबू पानी का सेवन भरपूर की, जैसा जैसा विधि आप लोग को बताई उस विधि से पानी खूब पी हूँ। तीसरा मैं लेती थी, मैं उस समय भोजन, सारा भोजन छोड़ दी थी, मैं सिर्फ खिचड़ी लेती थी, साबूदाने की खिचड़ी लिक्विड बना करके, दूसरा कुछ भी नहीं खा पाती थी और न खाती भी थी, नहीं थी ज्यादा। मुझको, मैं फल उल भी नहीं ली हूँ, सिर्फ खिचड़ी लेती थी, मुलायम साबूदाना की खिचड़ी में थोड़ा सा मूंग का दाल डाल करके उसको यूज करती लेती थी। साथ ही साथ जो हरा सब्जी रहता था उसको भी उसमें डाल देती थी, बिना बीज वाला टमाटर उसको मैं डालती थी, ये सब लेती थी। केला भी खाई हुई हूँ ये। और क्रश दवा मैं यूज करती थी, क्रश दवा को मैं यूज की, जिसके कारण मेरा स्टोन खत्म हुआ। और अचानक से एक खत्म हो गया, अपने लगा कि कुछ सही हो रहा है, तो फिर जाकर के जांच करवाई तो पता चला कि कुछ है ही नहीं, सब खत्म हो गया। तो ये हम अगर ट्रीटमेंट सही करते हैं और जो नहीं खाने वाला चीज है उसको बंद कर देते हैं ना, तो स्टोन बढ़ना बंद हो जाता है, और जो बना हुआ है वो टूटना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसलिए रिमूव करने पर ज्यादा ध्यान देना है शुरुआती दौर में। अब हम लोग, कोई को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग क्लास को एंड कर देंगे। इन दिनों 2-3 दीदी लोग का मेरे पास आया था, स्टोन के विषय में दवा पूछ रही थी, तो इसलिए मैं आज का क्लास स्टोन पे ही ली। नहीं दीदी, आप जो बता रहे हैं बहुत अच्छा बता रहे हैं। प्रिवेंशन के लिए आप जो बता रहे हैं बहुत बढ़िया बता रहे हैं, और किसी को कुछ तकलीफ होगा तो जरूर फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर के पास गए तो लाखों रुपए लगते हैं, हजारों रुपए लगते हैं। दीदी आप फ्री दे रहे हैं, इसका लोगों को फायदा जरूर होएगा। दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो थैंक यू दीदी। दीदी। हाँ दीदी। हाँ जी बोलिए बोलिए विलास जी बोलिए। हाँ नेक्स्ट संडे आप विस्मरण के बारे में बताएंगे? किसका? यानी भूलता है आदमी। अच्छा, उसके लिए मैं उसके लिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एक एज होता है ना, आप अपने घर में ब्राह्मणी का पौधा लगा लीजिए, ब्राह्मणी का पौधा लगाइए, उसकी चटनी रोज बना करके खाना शुरू कीजिए। आपकी ब्राह्मणी है ना, माइंड को शार्प करता है, बहुत ही अच्छी दवा होती है मेमोरी पावर के लिए। और साथ ही शकरकंद जो होता है, शकरकंद जो स्वीट पोटैटो,
हाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या ये? आप जो बोल रहे हैं ना, ब्राह्मणी का पत्ता दादा, ब्राह्मणी का पत्ता, ब्राह्मणी का पौधा होता है। नहीं, ये मुझे मराठी में बोलिए। अभी मुझे ब्राह्मी यानी क्या मालूम ही नहीं है, मैं क्या बोलूं? अच्छा, गूगल पे सर्च करने पे आपको पता चलेगा ब्राह्मणी। ब्राह्मणी म्हणजे पता है? ब्राह्मणीच बोलतात, आयुर्वेदिक औषध मध्ये ब्राह्मी बोला तुम्ही, तुम्हाला मिळून जाईल ते। ठीक है देखता हूँ। अच्छा, और स्वीट पोटैटो दादा, स्वीट पोटैटो का सेवन करना, जैसे उसको पका करके भून करके रख दिए और शाम के नाश्ता में उसका छिलका समेत उसको खाना शुरू कीजिए, उससे मेमोरी पावर बढ़ती है। स्वीट पोटॅटो म्हणजे रताळे दादा, रताळे। ठीक है, रताळे शिजवून खा म्हणतात त्या। ठीक है, रताळे ना, बटाटा नको का? नाही, रताळे दादा, रताळे। ठीक है, थैंक यू। हेलो दीदी, नमस्ते। नमस्कार। मेरी मौसी है ना। हेलो हेलो, हाँ बोले दीदी। मेरी मौसी है ना, उनके लीवर में सूजन है, गांठ हुआ है। उसको क्या कर, उसका कोई दवा है क्या? सूजन में गांठ लीवर में गांठ हुआ है, और मतलब उसका पूरा मुझको रिपोर्ट आप देंगी, तब मैं उसको अच्छा से देख करके समझूंगी कि क्या प्रॉब्लम है, क्या फैटी लीवर हुआ है या गांठ हुआ है। ठीक है दीदी, मैं कल आपको ज्योतिबा दादा है ना, उनके मोबाइल से आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है जी हाँ, उनका रिपोर्ट है ना, सारा रिपोर्ट भेज देंगी तो एक्यूरेट बीमारी पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा कहाँ क्या प्रॉब्लम है, तो फिर उसका घरेलू उपचार अपना आयुर्वेदिक जो है वो आपको बता सकते हैं। हाँ ठीक है, धन्यवाद दीदी, नमस्ते दीदी। और मेरी माँ को भी ना दी, मेरी माँ को भी ना वो पित्ताशय का ही गांठ हुआ है, खड़ा, अभी जो आप बता रहे थे ना। अच्छा, हाँ वही फैटी लीवर हुआ है, सोनोग्राफी। स्टोन दीदी, पित्ताशय का स्टोन। अच्छा पित्ताशय का स्टोन हुआ, तो ये जो ट्रीटमेंट बताई है उसको शुरू कर दीजिए। वो औषध का नाम आपने वो दवाई बोला था ना, उनका उसका नाम बताइए। आप नोट नहीं किए हैं? आप नोट नहीं किए, उसको लिखी नहीं है? नहीं ना, आशीना दीदी के पास है, लिखिएगा। हाँ सदन, हाँ ठीक है। बर्बेरिस और बल्गेरिस, बर्बेरिस और बल्गेरिस मदर टिंचर है। 1/4 कप पानी, गुनगुने पानी में बर्बेरिस को ना 10-10 बूंद लेना है 4 टाइम खाली पेट। हाँ, और बल्गेरिस को लेना है 15 बूंद खाली पेट गुनगुने पानी में, 1/4 कप पानी में 4 बार। वो दोनों सेम है क्या? नहीं, बर्बेरिस है, एक बर्बेरिस है, एक बल्गेरिस है, ल आ गया, एक बल्गेरिस हो गया, दोनों मदर टिंचर है। हाँ, गोली है। और ये दवाई मतलब लिक्विड है क्या, टैबलेट है? ये होम्योपैथ की दवा है। हाँ, और टैबलेट जो है वो क्रश है, क्रश नाम की दवा होती है। हाँ, वो भी लेने देगा। हाँ, हिमालय कंपनी का जो होता है बेस्ट होता है। हाँ ठीक है। 2-2 गोली खाली पेट लेना है गुनगुने पानी के साथ। 4 बार लेना है वो भी, और इसको भी 4 बार लेना है। हाँ ठीक है, धन्यवाद दीदी। होम्योपैथिक में होम्योपैथिक में लेंगे तो चलेगा दीदी? हाँ, दोनों आप साथ भी लेती हैं तो कोई रिएक्शन नहीं करता है। आप होम्योपैथिक, एलोपैथिक, लेकिन एलोपैथिक का जरूरत नहीं होता है इसमें, ये इससे ही काम कर जाता है। हाँ ठीक है, धन्यवाद दीदी, नमस्ते दीदी। नमस्ते। दादा है क्या हम लोग के साथ? हाँ बोलो। नमस्कार दादा।
नमस्कार नमस्कार। नमस्कार दादा। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। प्रिवेंशन बताइए, प्रिवेंशन लोगों को ज्यादा, कि हम जो डेली खाते हैं उसमें विटामिन कितना लेना चाहिए, प्रोटीन कितना लेना चाहिए, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। हम तो क्योर तो हम बता रहे हैं, लेकिन बीमार ना हो इसलिए बताना बहुत जरूरी है। लोग ज्यादा अच्छा खाना चाहते हैं, उनको बहुत स्वाद चाहिए, लेकिन जीभ को जो स्वाद मिलता है वो पेट के लिए बहुत हानिकारक होता है, ये बताना बहुत जरूरी है लोगों को। तो प्रिवेंशन के ऊपर डिटेल्स बताना चाहिए, और ये भी बताना चाहिए प्रोटीन आप ज्यादा ले रहे हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकता है, फैट यदि ज्यादा ले रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक्सेस जो भोजन के 6 कंपोनेंट है, यदि एक्सेस होता है पानी को छोड़ करके, पानी का भी एक लिमिट है, एक लिमिट से ज्यादा कुछ भी नहीं लेना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो एक आदर्श जो फूड हैबिट है एज ए प्रिवेंटिव मेजर, वो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो भोजन एकदम गंदा है, एकदम खराब है, और हमारे मार्गी लोग सात्विक तो कहते हैं लेकिन सात्विक लेते ही है, उनको बहुत स्वाद चाहिए उनको भी, और साधना उनकी छूट रही है। तो भोजन बहुत जरूरी है और इसके बारे में सब लोगों को जानना चाहिए। इस मायने में मैं फिर डॉक्टर लाबा जी को ये बात देखता हूँ कि उनका भोजन इतना बैलेंस रहता है और उनको शरीर में कोई तकलीफ नहीं। तो खैर अब उनके जैसा तो भोजन करना, वो आधा रोटी खाते हैं, आधा रोटी खाकर तो हम भी जी नहीं सकते, लेकिन कम से कम सब्जी वगैरह को सही ढंग से बनाए। और भोजन का जो कंटेंट है, महाराष्ट्र का भोजन में खास करके लाल मिर्च का पाउडर और मूंगफली बहुत ज्यादा लेते हैं, तेल उस पर चमकना चाहिए, सब्जी का जो पानी है ना, तेल उस पर चमकना चाहिए, और ये सब तो बहुत गड़बड़ है। तो उनको समझाना चाहिए फूड के बारे में, फूड बहुत इम्पोर्टेंट है। फूड के बारे में यदि समझ में आ गई, और पेट की सफाई तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, तभी हम सारे बीमारियों से दूर रहेंगे। और बीच बीच में चेकअप करवाते रहना चाहिए, ये नहीं कि जब तकलीफ आ गया तब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है तो एडवांस स्टेज आ गया है, क्योंकि उनको बिजनेस करना रहता है। वो ऐसा नहीं बोलेंगे तो आप पैसे निकाल लेंगे नहीं, उनका काम चलेगा नहीं। तो मॉडरेट लाइफ होना चाहिए। एक आदर्श जीवन क्या है, नाश्ते में क्या लें, दोपहर में क्या लें, रात में क्या लें, ऐसा हमें बताना चाहिए। खैर बहुत सारी बातें हैं, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रहा, सब लोग इससे लाभान्वित हुए। आचार्य जी 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 दादा। हाँ आचार्य जी, आप जो बता रहे हैं वो बहुत सही बता रहे हैं। हाँ क्योंकि जो ये एडवांस कंडीशन जब हो जाता है, एडवांस कंडीशन जो हो जाता है, बीमारी जो एडवांस हो जाती है, बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि किससे अच्छा होएगा, किससे अच्छा नहीं होएगा। इसलिए आप जो बता रहे हैं, ये जो हम आदमी नर्वस हो जाता करते हैं। जी 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 जी। तो जी, प्रिवेंशन इज वंडरफुली अच्छा रहता है। इसलिए प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव चीजें जो बताना है वो बहुत बढ़िया है। जी जी जी। आप जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं। तो इसको जरा सिस्टमैटिकली बताते जाएंगे तो लोगों को बहुत फायदा होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक दिन इसी पर क्लास हो जाएगा, एक दिन इसी पर क्लास हो जाएगा। मोटरसाइकिल पे हूँ, एक जगह जा रहा हूँ, ट्रेन से मैं उतर चुका हूँ, अब मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ। आइडिया आ गया मेरे को, आप पिछले सीट पे बैठे हो मोटरसाइकिल पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए अच्छा लगा, मैं आपके साथ था। ठीक है, नमस्कार सबको, नमस्कार। शायद मैं अपने गंतव्य तक पहुंच चुका हूँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दीदी जी जी दादा। आचार्य जी बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं कि हम लोगों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका थोड़ा सा सब लोगों को मालूम हो गया ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
जो बता रहे हैं बिल्कुल सही जी, बता रहे हैं, आपके पास मैं काफी नॉलेज। क्लास ले लूंगी, उसी पर क्लास ले लूंगी पूरा कि ना हम लोग को पानी हाँ। से लेकर के कौन तत्व को कितना लेना है और हाँ, क्या क्या हाँ। लेंगे, कितना में हमारा वो बैलेंस डाइट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये चीज का मैं क्लास दे दूंगी। हाँ हाँ, ठीक है दीदी, अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। हाँ, आपका आपका जितना जितना क्या करे, आपको कितना मतलब अच्छा आप कितना कर रहे हैं, इतना बोलेंगे उतना कम है। कौतुक कौतुक बोलते हैं मराठी में, कौतुक बोले तो अप्रिसिएशन जो है आपका बहुत बढ़िया है दीदी। हमारे साथ आप जैसी दीदी है, ये हमारा सौभाग्य है। हम्म। ठीक है, हम लोग कल के अगले क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू दीदी, सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।